हेलो स्टूडेंट, लक्ष्य ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और नेक्स्ट हमने जो बात की थी मैट्रिक्स में, वो हमारे पास जो एक्सरसाइज थी हमारे पास 3.2। आज हम एक्सरसाइज की बात करेंगे 3.3। और 3.3 एक्सरसाइज में हमारे पास एक्सरसाइज 3.3, इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे वे हमारे पास होंगे परिवर्त के क्वेश्चन, मतलब ट्रांसपोज के क्वेश्चन होंगे हमारे पास। हमें मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना है, मतलब रो को कॉलम में चेंज करना है। और कैसे चेंज करना है उसको बताने में यहाँ पर बताया भी जा सकता है, काफ़ी समय भी लग सकता है। मैं क्वेश्चन से रिलेटेड ही लेकर के चलूँगा आपको, और आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा उसने कि जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसको ट्रांसपोज कीजिए। और ट्रांसपोज में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने दिया है, ये हमारे पास मैट्रिक्स दी है 5 1/2 और -1। इस क्वेश्चन यानी कि मैट्रिक्स हमने मान ली A इक्वल, इस मैट्रिक्स को हमें ट्रांसपोज करना है, यानी कि A का ट्रांसपोज, या हम इसको A का डैश भी लिखते हैं। इसका मतलब होगा हमारे पास जो मैट्रिक्स हमसे दी है उस मैट्रिक्स की रो को कॉलम में चेंज करना है, यानी कि हमारे पास जो कॉलम है हमारे पास उसको रो में चेंज कर देना है। तो ध्यान से समझना, 5 1/2 -1, तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो ट्रांसपोज हो गई है। इसी प्रकार आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा उन्होंने मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 -1 -3, ये मैट्रिक्स हमसे दी है A इक्वल। अब हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो A का ट्रांसपोज इक्वल, या हम इसको A डैश ही बोलते हैं, जो होगा हमारे पास, देखो रो को कॉलम में चेंज करना है हमें। तो रो हमारे पास क्या है 1 -1, इस रो को हमें कॉलम बना करके लिखना है। इसी प्रकार दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना करके लिखना है। तो क्या आ जाएगा 2 -3, तो ये हमारे पास क्या आएगा ट्रांसपोज है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चनों में ट्रांसपोज निकाल सकते हैं, यानी कि परिवर्त निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन 3x3 का दिया हुआ है उन्होंने, जो आपको स्वयं करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और यदि कोई भी समस्या हो तो आप सब बच्चे हमसे पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट्स कर सकते हैं कि सर हमें इस क्वेश्चन में ये समस्या आई है। क्वेश्चन नंबर 2, और 2 जो क्वेश्चन दिया उसने, A इक्वल हमसे एक मैट्रिक्स दी हुई है -1 5 2 -2 और 2 7 1 3 9 1, ये हमारे पास A मैट्रिक्स दी। उन्होंने B मैट्रिक्स भी दी है हमसे। B मैट्रिक्स इक्वल दिया हुआ है -4 1 1 और 1 2 3 -5 0 1, ये हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है। और उन्होंने कहा कि फाइंड कीजिए, हमें फाइंड करना है, प्रूव करना है, दिखाना है, जो फर्स्ट पर्सन दिया उन्होंने कि A + B का डैश, मतलब इसका ट्रांसपोज इक्वल होगा A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज, डैश को हम ट्रांसपोज भी बोलते हैं। इसको हमें इक्वल दिखाना है। सेकंड पर्सन उन्होंने दिया है इसमें A - B का ट्रांसपोज इक्वल होगा A डैश माइनस के B डैश। क्या ये दोनों चीजें आपस में बराबर हैं? हमें इस चीजों को बताना है। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेकर चले। सेकंड क्वेश्चन आपको स्वयं करना है। यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले A + B की वैल्यू निकालनी है, A + B की वैल्यू। और A + B की वैल्यू हम पे निकालनी आती है। दोनों मैट्रिक्स को लिख रहे हैं, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 को ऐड कर देंगे मैट्रिक्स B में 4 1 1 1 2 3 -5 0 1। और जब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू प्राप्त होगी A + B की, वो हमारे पास जो वैल्यू, दोनों को ऐड कीजिए, -1 -4 तो -5। इसी प्रकार दूसरा एलिमेंट 3, तीसरा एलिमेंट -2, पहला एलिमेंट 6,
दूसरा एलिमेंट 9, तीसरा एलिमेंट 9, फिर यहाँ पर -1, फिर यहाँ पर क्योंकि ये एलिमेंट तो यही एलिमेंट 4, फिर ये एलिमेंट 2। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई हमारे पास वो हमारे पास वैल्यू आएगी a प्लस बी के डैश बी a प्लस बी। हमें क्या निकालना है? ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज कैसे निकाल लेंगे? a प्लस बी का डैश, और डैश मतलब इसकी रो को कॉलम में चेंज करेंगे। तो पहली रो को कॉलम बनाओ, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बनाएंगे। और पहली रो को जब कॉलम बनाएंगे -5 3 -2, इसी प्रकार 6 9 9, तीसरी रो को कॉलम -1 4 2। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई? a प्लस बी के डैश की वैल्यू आएगी। अब हमें a प्लस बी के डैश की वैल्यू निकाली, इसका मतलब हमारे क्वेश्चन के अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम क्वेश्चन की राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे। ये आपको नोट कर लेनी है कि a प्लस बी के डैश की जो वैल्यू है हमारे पास ये आ रही है। अब क्वेश्चन इसकी राइट हैंड साइड लेकर के चलेंगे, इसको आप लिख लेते हैं। अब हमारे पास ध्यान से देखो, हमें क्या करना? a डैश प्लस b डैश की वैल्यू, a डैश प्लस b डैश। अब देखो डैश की वैल्यू दी हुई, तो जो हमारे पास a मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कर लो पहले। तो मैट्रिक्स को चेंज करके के डैश की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैट्रिक्स को चेंज करेंगे -1 2 3 5 -2 5 5 7 9 -2 1 और 1। ये हमारे पास a डैश की वैल्यू। अब सेम b डैश की वैल्यू, और क्या करना है? ऐड करना है। अब b डैश की वैल्यू क्या होगी? जो मैट्रिक्स b है उसको ट्रांसपोज कर देंगे, यानी कि उसकी रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। तो -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। इतनी बात सब बच्चे समझ गए होंगे। तो a डैश प्लस b डैश इक्वल हमारे पास बनेगा, इन दोनों को ऐड करो, -5 5 6 और -1, इन दोनों को ऐड कीजिए 2 1 3 7 2 9 3 और 1 4 3 -2 9, क्योंकि ये हमारे पास 0 और 2। अब देखिए हमारे पास जो मैट्रिक्स है, जो हमारे पास राइट हैंड साइड हम लेकर के चले थे, वो हमारे पास क्या है? देखो यहाँ पर a डैश प्लस b डैश की जो वैल्यू हमारे पास है भाई, और a प्लस b डैश की वैल्यू भी दोनों क्या है? आपस में सेम। जब दोनों सेम है तो इसका मतलब क्या हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो बराबर किसके, या लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके? राइट हैंड साइड के, जो हमारे पास प्रूव होगा। सेम आपको क्या करना है? a माइनस बी, पहले a मैट्रिक्स में से b मैट्रिक्स को घटाइए, उसका कौन ट्रांसपोज निकालिए, और a के ट्रांसपोज में से b के ट्रांसपोज को घटा दीजिए, तो आपको इक्वल मैट्रिक्स मिलेगी। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप सभी बच्चे हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको प्रॉपर तैयारी हम करा सकें, और जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं हम उनसे आशा करते हैं कि हम आपको मैथमेटिक्स, फिजिक्स के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर जितनी भी प्रॉब्लमें होगी उन सभी प्रॉब्लमों को सोल्व करके देंगे, और आपके बोर्ड एग्जाम में आपके नंबर 95+ पहुंचाने की हम गारंटी लेते हैं। अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, और 3 क्वेश्चन में उन्होंने 2 मैट्रिक्स दिए। अच्छा पर्सन है 3 क्वेश्चन मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन में उन्होंने दिया है कि जो A मैट्रिक्स यानी कि A का डैश, A का ट्रांसपोज दिया हुआ है, और क्या दिया उन्होंने 3 -1 0 4 2 1, ये हमारे पास दिया हुआ है, और B इक्वल दिया हुआ है -1 1 2 2 1 3। अब चीजों को ध्यान से समझना है। हमारे पास जो A मैट्रिक्स दी हुई है, उन्होंने जो A मैट्रिक्स दी है वो क्या हमारे पास ट्रांसपोज है, और B मैट्रिक्स दी हुई है यानी कि B का मान दिया, B का डैश मान नहीं दिया। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और उन्होंने कहा कि आप फाइंड कीजिए सेम
जो हमने पीछे फाइंड किया वही फाइंड इसमें कराया है। जो हमारे पास हमें फाइंड करना है a प्लस बी का डैश इक्वल a डैश प्लस b डैश। सेम सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने कहा a माइनस बी का डैश इक्वल a डैश माइनस b डैश। आप इतनी बात समझ गए हैं, यानी कि दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन बस क्या है हमारे पास यहाँ पर डैश की वैल्यू दी है, हमें पहले किसकी a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू बहुत आसान, रो कॉलम को चेंज कर दीजिए जैसे सेम था। तो जब रो कॉलम को चेंज करेंगे तो 3 4 भाई a से a डैश प्राप्त हो और डैश से a प्राप्त करने के लिए फिर उसको अपोजिट कर दीजिए। तो हमारे पास क्या होगा माइनस के 1 2, फिर हमारे पास 0 1, यानी कि इसकी रो को कॉलम में चेंज कर दिया हमने। तो ये a की वैल्यू है, ये हमारे पास b की वैल्यू है। तो हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, a प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे। और a प्लस बी की वैल्यू 3 4 माइनस 1 2 0 1, ऐड करेंगे b मैट्रिक्स माइनस 1 1 2 2 1 3। बात क्लियर। जब दोनों को ऐड कर दिया तो ऐड करने पर हमारे पास a प्लस बी की जो वैल्यू प्राप्त होगी, तो यहाँ पर ऐड कीजिए 2, इसको ऐड कीजिए 1 1 4 1 5 और 2 4 और यहाँ पर 4। ये हमारे पास जो वैल्यू मिली वो a प्लस बी की। हमें क्या निकालना है, a प्लस बी का डैश और a प्लस बी का डैश। मैट्रिक्स को चेंज कर दीजिए, और जब मैट्रिक्स को चेंज करेंगे तो 2 1 1 और हमारे पास 5 4 4, ये हमारे पास क्या है मैट्रिक्स। और इसी प्रकार हमें क्या करना है, ये हमारे पास जो लेकर के चले थे हम लेफ्ट हैंड साइड, अब हमें सेम जो कार्य करना है वो राइट हैंड साइड के लिए करना है। और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, a का डैश और b का डैश। तो सेकेंड जो हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे हमने अभी क्वेश्चन आपसे कराया सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा चेंज इस क्वेश्चन में यही था कि वहां पर जो वैल्यू a की दी हुई थी वो हमारे पास मैट्रिक्स a दिया हुआ था, वहां पर कॉम्प्लीमेंट यानी कि ट्रांसपोज हमने निकाला था, और यहाँ पर ट्रांसपोज दिया हुआ है, हमने उससे मैट्रिक्स निकाला है। अब हम राइट हैंड साइड लेकर के चलेंगे, और राइट हैंड साइड हमारे पास a डैश प्लस b डैश। अब a डैश की वैल्यू तो उन्होंने दी है 3 माइनस 1 0 4 2 1, और इसमें हमें ऐड करना है b। जो b हमारे पास मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, यानी कि इसकी रो को कॉलम में चेंज करेंगे, और रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो माइनस 1 2 1 1 2 3 और दोनों को ऐड कर दीजिए, जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो 2 4 यानी कि 5, माइनस 1 में 2 जोड़ेंगे तो 1 2 2 हमारे पास 4, 0 में 1 जोड़ो 1 और 3 1 यानी कि 4 हमारे पास। तो इस प्रकार से हमें राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड प्राप्त हो गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से आप जो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन दिया है हमारे पास माइनस का, उस क्वेश्चन को भी आप सेम इससे कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत आसान और सरल से क्वेश्चन है जिनमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम आपसे करा रहे हैं। यदि आपके पास हेल्प बुक कोई भी किसी भी राइटर की आपके पास हेल्प बुक है, और यदि उसका कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं होता तो आप नीचे कमेंट्स में या हमारे साथ उसको शेयर कर सकते हैं। उस क्वेश्चन को हम आपसे सॉल्यूशन या तो हम आपसे तभी दे देंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में उसका हम सॉल्यूशन आपसे दे देंगे। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेम क्वेश्चन है, इसको आप स्वयं करेंगे। बस मैं थोड़ी सी बात आपको इसके बारे में समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया हुआ है, आप समझना क्वेश्चन बहुत सरल है। 4 क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। a इक्वल जो मैट्रिक्स है हमारे पास, वो हमारे पास जो मैट्रिक्स दी हुई है उन्होंने, वो दी हुई है मैट्रिक्स a डैश, जो a का ट्रांसपोज दिया हुआ है -2 1 3 2, ये हमारे पास दिया हुआ, और b का मान सेम क्वेश्चन जैसे हमने पीछे किया और दिया -1 1 0 2। उसने कहा कि हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो हमारे पास है a प्लस 2b का डैश, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और जब इसकी वैल्यू निकालनी है तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, a का मान हमें निकालना है,
जो हमने इसका जो सॉल्यूशन होगा उसके लिए हमारे पास ए का मान होना चाहिए, और ए का मान सब बच्चे जानते हैं, इसकी रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए। 3 1 2, इतनी बात सब बच्चे समझ गए हैं। उसके बाद हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 2b। अब 2 और b हमारे पास है -1 1 0 2, तो हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। इससे हम मैट्रिक्स बनाएंगे, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, -2 2 0 4, ये हमारे पास किसकी वैल्यू मिल गई, 2b की। दोनों को ऐड करना है, ऐड मतलब a + 2b को ऐड कर दीजिए और आपको मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। और उस मैट्रिक्स का क्या करेंगे बच्चों, ट्रांसपोज, और यहां से आप मैट्रिक्स को निकाल सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। अब आप क्वेश्चन नंबर देखिए 5। यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है, आप पे क्वेश्चन नहीं होता है, तो आप उस क्वेश्चन को देखिए। अब आप लिख लीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए है। बहुत सरल सा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज ही सरल है। सही में तो मैथ ही सरल है, बच्चे मैथ से डर जाते हैं काफ़ी, लेकिन मैथमेटिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है, बस आपको प्रैक्टिस करनी होती है। मैथ के अंदर आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही इसमें पूर्ण हो जाएंगे। उन्होंने वहाँ से दिया है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने कहा कि a इक्वल 1 - 4 3, और b इक्वल दिया उन्होंने मैट्रिक्स -1 2 1 to 1। उन्होंने कहा है कि हमें सत्यापित करना है a b का डैश इक्वल होगा b डैश a डैश, ये आपस में इक्वल होगा। तो मतलब अब मल्टीप्लाई में पूछ लिया, तो सबसे पहले सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, और सोल्व करने के लिए ए बी की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले ए बी की वैल्यू निकालेंगे। ए हमारे पास बोलो क्या है बच्चों, बिल्कुल सही, और बी हमारे पास कितना है, -1 2 1। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई देखो रो कॉलम, एक के एलिमेंट है, तो 1 की गुणा -1 में -1। अब इसकी गुणा रो दूसरे कॉलम में, क्योंकि एक एलिमेंट है दूसरे कॉलम में, तो कितना आएगा 2। इसकी गुणा तीसरे एलिमेंट 1। अब इसी प्रकार दूसरे कॉलम की, दूसरी रो की, पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम, तीनों एलिमेंट मिल जाएंगे। माइनस प्लस के 4, फिर यहाँ पर माइनस के 8, फिर 4 की गुणा 1 में -4, फिर यहाँ 3 की गुणा -3 प्लस के 6 और 3। ये जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त हुई वो हमारे पास है ए बी। हमें क्या निकालना है, इसका डैश, यानी कि ए बी का ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज निकालने के लिए इसकी रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए। तो रो -1 2 कॉलम में लिखेंगे 1, फिर दूसरी रो को लिखेंगे 4, दूसरा कॉलम बनाएंगे -8 और -4, उसके बाद -3, और हमारे पास 6 3। इतनी बार सभी बच्चों को क्लियर हो गई होगी। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई, ये हमारे पास जो वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। अब हम राइट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे। और राइट हैंड साइड में हमारे पास है b डैश a डैश, मतलब b का कॉम्प्लीमेंट। अब b का कॉम्प्लीमेंट मतलब b का ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज b का जब करेंगे तो -1 2 1, क्योंकि इसकी रो को कॉलम में चेंज कर देना है। अब a का डैश, तो a हमारे पास ये है, इसकी रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए 1 -4 3। दोनों हमने चेंज कर दिया है, क्योंकि रो कॉलम को चेंज किया जाता है जब हम ट्रांसपोज करते हैं, यानी कि परिवर्त करते हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई -1 की -1, फिर -1 की -4 में प्लस के 4, फिर -1 की 3 में -3, फिर 2 की 1 में 2, 2 की -8, 2 की 3 में 6, 1 की 1 में 1,
1 की -4 में, 1 की 3 में, तो ये हमारे पास वैल्यू। अब इस वैल्यू को और उस वैल्यू को देखिए, दोनों वैल्यू बोलो क्या है, इक्वल, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके, राइट हैंड साइड के। बात क्लियर हुई? तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, ऐसी सेम दो मैट्रिक्स दी हुई है, सेम आप इस क्वेश्चन को करना है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, इसको आप लिख लीजिए। और बहुत अच्छा पर्सन है, बहुत ही अच्छा पर्सन है। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में हमारे पास ए की वैल्यू दी हुई है, उस ए की वैल्यू यानी कि ए जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करना है, उस ट्रांसपोज की ए में मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करके हमें जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो एक आइडेंटिटी होगी, वो एक आइडेंटिटी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 हमसे दिया उन्होंने ए इजिकल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हमारे पास मान दिया। और उसने आगे प्रूव कीजिए, और हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट प्रूव करना है ए डैश ए इक्वल आइडेंटिटी, यानी कि ए के ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई ए में, दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके हमें आइडेंटिटी प्राप्त करनी है। और आइडेंटिटी प्राप्त करने के लिए ए का डैश निकाल लीजिए। ए का डैश सभी बच्चों को पता है, रो कॉलम में चेंज, कोस अल्फा नीचे बोलो, साइन अल्फा दूसरी रो को कॉलम बनाओ, माइनस के साइन अल्फा कोस अल्फा, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सोल्व करना है हमें। और हमारे पास ए डैश मल्टीप्लाई ए, पहले ए डैश को लिखिए बच्चों, कोस अल्फा साइन अल्फा, सब बच्चे समझ रहे हैं ना। उसके बाद माइनस के साइन अल्फा कोस अल्फा, इसकी मल्टीप्लाई ए में यानी कि कोस अल्फा और साइन अल्फा, माइनस के साइन अल्फा और कोस अल्फा। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे हम इसकी, तो हमारे पास बनेगा कोस की रो की कॉलम में कोस की मल्टीप्लाई कोस में, कोस की मल्टीप्लाई कोस में कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा, साइन की मल्टीप्लाई साइन है, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब कोस की मल्टीप्लाई साइन में कोस अल्फा साइन अल्फा, और माइनस साइन की मल्टीप्लाई कोस में साइन अल्फा कोस अल्फा। अब दूसरी रो को लेकर चलेंगे, साइन की कोस में साइन अल्फा कोस अल्फा, और कोस की साइन में माइनस के कोस अल्फा साइन अल्फा। इतनी बात क्लियर। फिर यहां पर साइन की साइन में मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर अल्फा, कोस की कोस में मल्टीप्लाई प्लस की कोस स्क्वायर अल्फा। बात क्लियर हुई। अब देखो ये तो कट गए। अब हमारे पास क्या हुआ, त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री से ए डैश ए इक्वल वैल्यू 1 नीचे 0, उसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1, और ये क्या है हमारे पास आइडेंटिटी, क्योंकि हमारे पास क्या है 1 1 इसका विकर्ण है। आप क्वेश्चन को लिख लीजिए। इसी प्रकार जो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है उसे क्वेश्चन में चेंज किया है थोड़ा सा, ये साइन है, ये कोस है, ये कोस है, ये साइन, बाकी कुछ भी अलग नहीं है, बाकी सब सेम है। क्वेश्चन को सेम करते जाना है और आपको आइडेंटिटी ही प्राप्त होगी। इसके सेकंड पार्ट में ये बात दी हुई थी उन्होंने। तो आज इस वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिख ही रहा हूं, इसको तो आपने लिख लिया होगा। उसमें आपको सिर्फ इन चीजों को चेंज किया है उन्होंने, कुछ भी अलग नहीं है। उन्होंने दिया है जो क्वेश्चन दिया है, कोस था तो वहां पर साइन अल्फा, नीचे कोस अल्फा, यहां पर कोस अल्फा और नीचे साइन अल्फा। प्रूव हमें यही करना।
तो आप आसानी से इसको प्रूव कर सकते हैं। तो आज आप इन्हीं क्वेश्चनों को करें, कल आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में हम जो आगे के पर्सन हैं उनको लेकर के आएंगे। तो आप लोग जो भी अपनी समस्याएं आपके बीच में रहती हैं उनको आप करें। लेकिन आप सभी बच्चे, आपसे हम ये बात कह रहे हैं कि आपकी रेगुलरिटी क्वेश्चनों को या हमारे चैनल पर आप जुड़े हुए हैं तो आपका दायित्व बनता है कि आपसे जो बातें हम बता रहे हैं, जो भी आपसे यहाँ पर पढ़ाया जाता है उसको आप प्रॉपर तरीके से देखें, उसको आप प्रॉपर तरीके से पढ़ें। चाहे वो वीडियो मैथ की हो, चाहे वो वीडियो केमिस्ट्री की हो या वीडियो फिजिक्स की हो। यदि आप लोग आपने वीडियो पढ़नी, मतलब वीडियो को आपको चलाया और वीडियो में आपको थोड़ा देखा और उसके बाद बंद करके बैठ गए और कल फिर आप नेक्स्ट लेक्चर पर आकर के बैठ जाए और फिर कहने लगे कि सर ये तो हमारी समझ में नहीं आया, तो जब तक आपके पास मैट्रिक्स चैप्टर चल रहा है, आपके पास फिजिक्स के अंदर जो चैप्टर चल रहा है उसके अंदर आप प्रॉपर टोटल वीडियो यदि देखेंगे, टोटल लेक्चर हमारे लेंगे तो आपको प्रत्येक बात समझ में आती चली जाएगी और धीरे धीरे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो आपको भी चीज़ें बहुत सरल लगने लग जाती हैं। तो आप लोग जुड़े रहे हमारे साथ और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। और यदि आपकी कोई भी समस्या हो तो हमें नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। और यदि प्रिंस सर का नंबर आपके पास हो तो अपनी समस्या को उनके व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि कोई आपको समस्या है मैथ से रिलेटेड तो आपको मैं अपना नंबर दे रहा हूं, तो आप इस पर भी आप उस समस्या का समाधान कर सकते हैं 9761904808 पर। ठीक है, धन्यवाद।